ईज़माई ट्रिप का अभी रिजल्ट आया है और रिजल्ट बहुत ही खराब है। कंपनी का सिर्फ 3 करोड़ का प्रॉफिट है, 98% का प्रॉफिट इरोड हो चुका है। और देखो अभी की बात नहीं, अगर मैं बात करें जो यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं कंपनी के पिछले क्वार्टर में भी यहाँ पे लॉसेस था, उससे पहले कंपनी ने 0 प्रॉफिट किया था। कंपनी का जो भी प्रॉफिट था या जो भी मार्जिन था वो इरोड हो चुका है। देखो मैं आपको सिंपल बताना चाहूंगा, कंपनी के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स है, मैं अगर आपको गिनाने जाऊंगा ना आप पागल हो जाओगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ईज़माई ट्रिप के अंदर, जो आपको क्लियर आइडिया देगा कि ईज़माई ट्रिप में चल क्या रहा है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो मेरे वीडियोस बहुत ही इंफॉर्मेटिव होते हैं। आपको कोई भी कंपनी के बारे में जानना हो, एक बार YouTube में सर्च जरूर कर लेना कि भाई मान लो आपको ईज़माई ट्रिप के बारे में जानना है तो ईज़माई ट्रिप बाय स्टॉक मार्केट फंडा, हिंड कॉपर बाय स्टॉक मार्केट फंडा, या कोई भी कंपनी के बारे में जानना है पहले ये सर्च जरूर करना, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल की स्टडी बनाई होगी। ओके देखो वापस बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन पे फोकस करते रहेगा। कंपनी ने अभी रिसेंटली यस्टरडे रिजल्ट्स आए थे, 3 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जहां पे रेवेन्यू 161 करोड़ का आपको दिखाई दे रहा था। तो प्रॉब्लम रेवेन्यू में नहीं है, कंपनी ने प्रॉफिट 90% प्लेज हो चुका है, मतलब फॉल हो चुका है। अभी कंपनी के प्रमोटर ने क्या बोला, मतलब सीईओ ने क्या बोला, कंपनी के सीईओ ने क्लियर कट ये बोला है कि इनकी जो बिजनेस मॉडल्स है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है और काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। मतलब सब हवा में बातें। अब सबसे पहला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, यहां पर दिखेगा सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, कंपनी का जो प्रमोटर स्टेक है वो लगातार गिर रहा है। 2023 के अंदर 74.90% का शेयर कंपनी के प्रमोटर का स्टेक था, जो अभी 47.72% हो चुका है। कंटिन्यूसली लगातार ड्रॉप प्रमोटर स्टेक के अंदर। इसके अलावा 26.1% का प्रमोटर का स्टेक प्लेज है। ओके ये दो बड़े नेगेटिव पॉइंट है। आप देखोगे कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था एक टाइम पे 36 रुपए पे था, आज 6 या 7 रुपए के आसपास दिखाई दे रहे हैं। जो हम लोग डेटा की बात करें 3-4 महीने पहले की, तो 6-7 रुपए के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। इवन इतना फॉल के बाद भी कंपनी का जो पीई है वो 44 पे है। सोचो इतना हायर प्राइस से गिरने के बाद भी 44 है। ओके तो अब पॉइंट आता है कि सर कंपनी में प्रॉब्लम क्या है। देखो प्रमोटर का स्टेक सेल करना, स्टेक प्लेज करना, प्रॉफिट 97% डिक्लाइन होना, और ऐसा नहीं कि ये डिक्लाइन टेम्पररी है, ये मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ के चलो परमानेंट डिक्लाइन है। आपको किसी ने बोला ही नहीं है कि जो इनका मार्जिन ज्यादा दिखाई दे रहा था स्टार्टिंग में 2021, 22, 23 में, वो टेम्पररी मार्जिन ज्यादा था। पता है क्यों? क्योंकि कंपनी का जो ज्यादातर रेवेन्यू आ रहा था वो आ रहा था एयरलाइन बिजनेस से, अभी भी आ रहा है, बट उन्होंने पहले कमीशन मॉडल सेटअप किया था। कमीशन मॉडल यानी कि मान लो कि आप उनकी वेबसाइट से ईज़माई ट्रिप से टिकट बुक करते हैं, तो टिकट बुकिंग पे उनको कम से कम 5 से 7% मिलता था, कभी कभी 8% भी मिलता था, बोनस भी मिलता था। अब जैसे यहाँ पे कोविड खत्म हो गया, पोस्ट पैंडेमिक सब कुछ, एयर टिकटिंग बिजनेस नॉर्मल हो गया, एयर टिकट नॉर्मल हो गया, जितनी भी एयरलाइंस से अपने प्रॉफिट को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इनकी जो कमीशन थे वो डिक्लाइन कर दिए, पूरे के पूरे खत्म कर दिए। 1 से 2% के अंदर यहाँ पे कमीशन कर दिया, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू भले ही बढ़ रहा है, आप देखोगे रेवेन्यू बढ़ रहा था, यहाँ पे आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं, बट प्रॉफिट क्रैश, पूरा का पूरा प्रॉफिट क्रैश। और इनका 97% तो प्रॉफिट एयरलाइन बिजनेस से आ रहा था। अब एयरलाइन वाले कमीशन नहीं देंगे तो क्या करेंगे? समझ पा रहे बात है? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो कोई रिटेल पता नहीं था, किसी पब्लिक को पता नहीं था। और आज आप देखोगे बड़े प्लेयर्स ने तो बिकवाली करना स्टार्ट किया, प्रमोटर ने बिकवाली करना स्टार्ट किया, प्रमोटर ने स्टेक प्लेज किया, सब कुछ वाइप आउट। ठीक है, अब और प्रॉब्लम सुनो यहाँ पे। रिसेंटली 2025 के अंदर आई एम श्योर आप लोगों ने नाम सुना होगा महादेव बेटिंग ऐप। उसमें जो स्कैम हुआ था उसके अंदर ये जो बंदा है ना सीईओ इस कंपनी का, ईज़माई ट्रिप का, उसका भी नाम शामिल होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि जो भी चार्जेस थे वो डिनाई किया है कंपनी ने, और चार्जेस अभी प्रूव नहीं हुए, बट इनका भी नाम आता हुआ दिखाई दिया है। ओके इसके अलावा गवर्नेंस इश्यूज, कंपनी अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे रेड फ्लैग्स है। कंपनी के जो मेन बिजनेस मॉडल को छोड़ के कंपनी और बिजनेस में यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाने की कोशिश करी है, मतलब अनाप शनाप टेक ओवर करी है। आप देखोगे भाई रियल एस्टेट में यहाँ पे टेक ओवर करी है, कोई होटल बिजनेस आउट ऑफ इंडिया का यहाँ पे टेक ओवर करने की कोशिश करी है, एनबीएफसी के अंदर यहाँ पे टेक ओवर करने की कोशिश करी, अनाप शनाप टेक ओवर करी है। कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल पूरा खत्म होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, मेन बिजनेस मॉडल क्या था? ज्यादातर रेवेन्यू जो आ रहा था 97% प्रॉफिट वो आ रहा था एयर टिकटिंग बिजनेस। इसके अलावा होटल बिजनेस भी है और छोटी मोटी और सर्विस बिजनेस भी है। मैं आपको उनकी वेबसाइट बता दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके बट कंपनी ने कमीशन बंद कर दिया, एयरलाइन ने गया पूरा बिजनेस। ठीक है, उसके अलावा कंपनी के कस्टमर कंप्लेंट्स भी बहुत सारी आती हुई दिखाई दी है। कस्टमर ने बोला कि भाई हम लोग जो फ्लाइट बुक करते हैं वो यहाँ पे आता है कि भाई टिकट बुक ही नहीं हुई, पैसे कट गए। उसके अलावा
दूसरे फ्लाइट बुक हो गई बाई चांस बाई मिस्टेक, ओके, पुअर सपोर्ट है, तो बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, इसकी वजह से भी यहाँ पे कंपनी का स्टिक कम हो रहा है। और ऐसा नहीं ये अकेला है, ये बिजनेस के अंदर एयर टिकटिंग बिजनेस में बहुत सारी कंपनीज है, इक्सिगो हो गई या मेक माई ट्रिप हो गई, या बहुत सारी कंपनीज है, अनलिमिटेड स्काई स्कैनर, आई एम श्योर आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत सारी कंपनीज है। अब ये अपना मतलब बोलते हैं ना बिजनेस प्रेजेंस रखने के लिए कंपनी अनाप शनाप मार्केटिंग करी है, वहां पे भी पैसे जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि दिसंबर मंथ के अंदर जो टिकट कैंसिल हुई थी एयर आई थिंक इंडिगो की, ओके, बहुत सारी टिकट कैंसिल हुई थी, तो इनको रिफंड करने पड़े, ओके, तो वहां पे भी पैसे जाते हुए दिखाई दी, इसकी वजह से कंपनी ने लॉसेस भी किया, ओके। सो प्रॉब्लम्स हर जगह से यहां पे कंपनी के अंदर आ रही है, ओके। गवर्नेंस इश्यूज, आप देखोगे इनकम टैक्स रेट या महादेव बैटिंग स्क्रैप की प्रमोटर स्टिक सेल, प्रमोटर स्टिक प्लेज, मेन रेवेन्यू ड्रॉप, फिर आप मुझे बोलो कि ये ऊपर क्यों सस्टेन करेगा, इतना सारा प्रॉब्लम है, क्यों सस्टेन करेगा, मुझे एक एग्जांपल बताओ, समझ में ही बात है, इसकी वजह से फॉल किया। अब क्या कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है? सिंपल सवाल, आंसर इज नो। क्या कंपनी फ्रॉड है? नहीं, बट इनको बताना चाहिए था, ओपनली बोलना चाहिए था, या पब्लिक को कहना चाहिए था कि इनका ज्यादातर रेवेन्यू बिजनेस मॉडल टेम्पररी है, जो एयरलाइन बिजनेस से आ रहा है, वो अगर बिजनेस कम कर देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ओके। ये बताना चाहिए था, मुझे कमेंट जरूर करना, बताना चाहिए था, ओके। अब आगे क्या हो सकता है, अब समझो कंपनी में हालांकि कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट कंपनी का प्रॉफिट वापस रिकवर होना बहुत तकलीफ है। ऐसा मत सोचो कि टेम्पररी प्रॉफिट डाउन है, मोस्ट प्रोबेबली परमानेंट डाउन है। हाँ, अगर एयरलाइन कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाती है, ज़्यादा अच्छी प्रॉफिटेबल बन जाती है, कमीशंस बढ़ जाते हैं, ओके, इनके कमीशंस जो टिकटिंग बिजनेस होता है, तो वापस ये अपने पैरों पे आ जाएगी। बट ये याद रखिएगा, अगर आती है तो टेम्पररी आएगी, परमानेंट मत सोचिएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि एयरलाइन बिजनेस घाटे का बिजनेस है, तो अगर ये टेम्पररी, मान लो कोई नई एयरलाइन अभी लॉन्च होने वाली है, अगर वो प्रमोशन के लिए यहाँ पे अपना कमीशन बढ़ा देती है, तो हो सकता है इनका प्रॉफिट बढ़ जाए, समझ में ही बात है, बट वो टेम्पररी बढ़ सकता है, ये याद रखिएगा, माइंड में घुसाएगा ये चीजें। अब कंपनी के पास क्या क्या है और क्या करने वाली है, क्या क्या कर रही है। अब देखो, कंपनी बहुत ही कैश रिच कंपनी है, कंपनी के पास कैश है, ये रिजर्व्स मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने बहुत सारे एक्विजिशंस किए, इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहा है, योलो बस यानी कि दूसरे बिजनेस भी एक्वायर करने की कोशिश करें। मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि कंपनी ने कोई आउट ऑफ इंडिया का होटल बिजनेस एक्वायर किया है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोलते हैं ना, हॉस्पिटैलिटी, तो वो यहाँ पे एक्विजिशन करता हुआ दिखाई दिया। तो अपना जो पोर्टफोलियो वो बढ़ा रहा है अलग अलग जोन में जाके, ऐसा नहीं कि भाई वो टिकटिंग बिजनेस में, अलग जोन में जाके बढ़ा रहा है। तो आप यहां पे स्क्रीन में फोकस करते रहेगा, स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशंस अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स में ये एक्सपेंशंस करा है, जहां पे आप देखोगे नाइट ऑफ नटिंग हिल, ये जो है वो होटल बिजनेस एक्वायर किया है आउट ऑफ इंडिया का, ओवरसीज हॉस्पिटल मार्केट का। इसके अलावा रियल एस्टेट पोर्टफोलियो, गुड़गांव गोल्फ कोर्स रोड, वहां पे अपना प्रॉपर्टी बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करा है, अच्छी बात है डेफिनेटली। इसके अलावा यहाँ पे क्लोथिंग ब्रांड में भी आ रहा है, लाइफस्टाइल स्पेस कम में भी आ रहा है, क्लोथिंग ब्रांड हम लोग बोल सकते हैं, ओके। और अभी हम लोगों ने देखा था कि भाई इनका बिजनेस एक इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग में भी यहाँ पे एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ओके। सो ये अगर आप बात करें सर इससे कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो मैंने इनका बैलेंस शीट देखा था, इसमें अदर इनकम में थोड़ा सा आ रहा था, अदर इनकी मेन इनकम है 700 से 900 करोड़ की एयर टिकटिंग बिजनेस में, जिसमें 100 करोड़ का अलग से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, ये सभी अदर बिजनेस के अंदर। तो आप ये समझ के चलो कि वो अभी 100 करोड़ पे है, आगे बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, समझ में ये बात है। सो मोटा मोटा आप ये समझ के चलो, कंपनी बंद अभी तो नहीं होगी, अपने हाथ पैर अनाप शनाप जगह पे मार रही है अपना सर्वाइव करने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, बट वो कब तक होगा ये कोई नहीं जानता, ना प्रमोटर जानते ना कोई और जानता है। मैंने दिग्गज एनालिसिस की बात की, ओके, मैंने वो चेकआउट भी किया, कुछ भी दिग्गज एनालिसिस कोई प्रिडिक्ट नहीं करे कि भाई ये कहाँ इनका बिजनेस रिकवर होगा कि नहीं, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं। सो आप ये मान के चलो कि अगर एयर टिकटिंग बिजनेस में इनको कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, ये बढ़ जाता है बहुत स्ट्रांगली 5 से 8% या बढ़ जाता है, तो ये वापस टेम्पररी
प्रॉफिट जनरेट कर सकता है कंपनी। और इसके अलावा बाकी का जो अदर बिजनेस ये जनरेट करा है उसमें अगर कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये अपने पैरों पे आ सकती है। बाकी अभी के लिए कोई चांसेस नहीं दिखाई देते। और कंपनी का कैश रिच अभी है वो सिर्फ 2 साल के लिए पॉसिबल टिक सकते हैं, 2 से 2.5 साल के लिए, 3 साल के लिए टिक सकते हैं। अगर कंपनी इस दौरान यहाँ पे अच्छा प्रॉफिटेबल बन जाती है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है अदर बिजनेस से, तो वापस अपने पैरों पे आ जाएगी, वरना फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बात क्लियर? तो आई होप ये केस स्टडी आपको मैंने शॉर्ट एंड सिंपल में समझाने की कोशिश की है। स्टिल कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको अगली केस स्टडी किस पे चाहिए भाई, सर्च करना यूट्यूब के अंदर, कोई भी कंपनी के बारे में जानना है कि वेदांत बाई स्टॉक मार्केट फंड है, तो आपको डिटेल केस स्टडी मिल जाएगी। अगर कोई और जाननी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, हमारी चैनल में बहुत अच्छी केस स्टडी मिल जाती है। बाकी अकाउंट ओपन करना है, डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अगर रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो हम लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। और मार्केट रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आपके शॉर्ट आउट करेंगे। आप हमारी कम्युनिटी में आना चाहे आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट की लिंक है, आप जाके ओपन करके हमको ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।